हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन में होता क्या है? इन विच प्रोसेस फूड चेंज इनटू एनर्जी फॉर्म आर कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है क्या है? इन विच प्रोसेस फूड चेंज इनटू एनर्जी फॉर्म आर कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि फूड चेंज इनटू एनर्जी। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड चेंज इनटू एनर्जी फॉर्म। ठीक है, ये फूड किसमें चेंज हो गया? एनर्जी फॉर्म में चेंज हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इन विच प्रोसेस व्हेन ए फूड आर चेंज इनटू एनर्जी फॉर्म आर कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि फूड का एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना, तो उसे क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन बोलेंगे। और जो रेस्पिरेशन होता है इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। जो रेस्पिरेशन किसका पार्ट होता है? तो लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट है। रेस्पिरेशन इज ए पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। ये लाइफ प्रोसेस के ही पार्ट कौन होता है? ये रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन किसके पार्ट होते हैं? लाइफ प्रोसेस के ही पार्ट होता है। और रेस्पिरेशन कितने टाइप्स होता है? रेस्पिरेशन दो होता है। कौन कौन सा? एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए हम आते हैं क्या? रेस्पिरेशन आते हैं। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इसका क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, ऑफ फूड मटेरियल्स एंड change into एनर्जी फॉर्म। ठीक है, या फूड चेंज इनटू एनर्जी फॉर्म आर कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स एंड चेंज इनटू एनर्जी फॉर्म, या तो मैं कह सकते हैं कि फूड चेंज इनटू एनर्जी फॉर्म आर कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? इन विच प्रोसेस फूड आर चेंज इनटू एनर्जी फॉर्म। मतलब कि हमें बस इतना समझना है कि एक ऐसी प्रोसेस की बात हो रही है जिसमें फूड किसमें चेंज हो रही है? एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो रही है। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड एनर्जी के फॉर्म में चेंज होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे रेस्पिरेशन कहा जाएगा। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फूड किसमें कन्वर्ट हो गया? एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको हम रेस्पिरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है? तो रेस्पिरेशन मतलब फूड का एनर्जी में कन्वर्ट होना, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, और रेस्पिरेशन दो होता है। कौन कौन सा? तो पहला होता है एरोबिक होता है। क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि इन विच प्रोसेस फूड आर चेंज इनटू एनर्जी फॉर्म विथ प्रेजेंस ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल into energy form with presence oxygen, या डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल, प्रेजेंस ऑक्सीजन एंड फूड कन्वर्ट इनटू एनर्जी फॉर्म। मतलब कि फूड एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट तो हुआ है, लेकिन वहां पे क्या प्रेजेंट है? वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड का डाइजेशन एनर्जी के ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और यहाँ पे कितना बनता है? 38 एटीपी बनेगा। कितना बनेगा? 38 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। कितना होगा? 38 एटीपी एनर्जी आर प्रोड्यूस या फॉर्म बाय
तो इन विच प्रोसेस व्हेन द डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल्स विथ प्रेजेंस ऑक्सीजन आर कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इन विच प्रोसेस व्हेन द डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल्स विथ प्रेजेंस ऑक्सीजन आर कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जैसे हम इसकी बात करें, जैसे C6H12O6 हमारे पास एक क्या था? ग्लूकोज था। ग्लूकोज हमने कितना लिया? हमने लिया 1 मॉलिक्यूल लिया। कितना लिया? हमने लिया ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल लिया। और इस मॉलिक्यूल का हुआ क्या? यहाँ पे होगा ग्लाइकोलाइसिस। क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस होगा। और कहा? इन साइटोप्लाज्म होगा। कहाँ होगा? इन साइटोप्लाज्म में। अब किसमें चेंज हो गया? ठीक है, क्या बना हमारे पास? पायरुवेट हुआ। क्या हुआ? पायरुवेट हुआ। इन विच प्रोसेस ग्लूकोज ब्रेक एंड चेंज इनटू पायरुवेट आर कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज ब्रेक हो गया, किसमें चेंज हो गया? पायरुवेट में। इन विच प्रोसेस ग्लूकोज ब्रेक इनटू पायरुवेट फॉर्म। किसमें हो गया? इन विच प्रोसेस ग्लूकोज ब्रेक कन्वर्ट इनटू पायरुवेट फॉर्म आर कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का ब्रेक होना और किस में कन्वर्ट हो जाना? पायरुवेट में। ग्लूकोज चेंज इनटू पायरुवेट फॉर्म आर कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। उसको क्या कहा जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस कहा जाएगा। अब ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ये होता है इन साइटोप्लाज्म होगा। और यहाँ पे क्या होगा? अब एरोबिक रेस्पिरेशन है तो यहाँ पे O2 क्या हो जाएगा? O2 यहाँ पे O2 प्रेजेंट हो जाएगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ होगा? इन माइटोकॉन्ड्रियम होगा। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रियम होगा। यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? 38 एटीपी एनर्जी बनेगा और प्लस 6H2O वाटर बनेगा प्लस 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन इन विच प्रोसेस व्हेन ए फूड्स आर चेंज इनटू एनर्जी फॉर्म विथ प्रेजेंस ऑक्सीजन आर कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जहां पे भोजन का पाचन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता हो। क्या होता हो? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता हो। एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें भोजन का पाचन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, उसे क्या बोलेंगे? उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। और जैसे C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का पायरुवेट्स में कन्वर्ट होना, ग्लूकोज चेंज इनटू पायरुवेट फॉर्म। ठीक है, दिस प्रोसेस आर कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है क्या? ग्लूकोज का टूटना अब पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाना, तो उसे क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे। और ये प्रोसेस कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। और जब ग्लूकोज जब चेंजिंग होना होगा तो ग्लूकोज भी क्या है? ग्लूकोज को ब्रेक होने के लिए इसको किसकी जरूरत होती है? पायरुवेट एसिड का होना बहुत जरूरी। किसका? पायरुवेट एसिड का होना बहुत जरूरी है। तो पायरुवेट एसिड वहां प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट होने के बाद ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट होगा और कहाँ प्रोसेस होगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे बनेगा क्या? 38 एटीपी एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, चलिए आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन आते हैं। कहता है इन विच प्रोसेस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल विदाउट ऑक्सीजन। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें भोजन का पाचन ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता हो, इसे क्या बोलते हैं? इट आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, वेयर
food are digest without ऑक्सीजन, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन it use प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। एक इसका यूज करने के लिए क्या यूज करेंगे हम, इसका यूज करते हैं क्या करने के लिए, एल्कोहल के प्रोडक्शन में। इट यूज प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, इसका यूज क्या करेंगे हम, एल्कोहल के प्रोडक्शन में इसका यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, विदाउट ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई भी जरूरत नहीं होती है। इसे किस नाम से जानते हैं, इसे फर्मेंटेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे O2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे O2 एब्सेंट हो जाएगी, और इन क्या होगा, इन ईस्ट हो जाएगा, या क्या हो जाएगी, बैक्टीरिया हो जाएगा। और यहाँ पे बनेगा क्या, C2H5OH एल्कोहल बनेगा, और प्लस 2 ATP एनर्जी बनेगा, और प्लस 2 CO2, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इन विच प्रोसेस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल विदाउट प्रेजेंस ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन आर एब्सेंट, जहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट हो और वहां पे क्या होता हो, एल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, मतलब इन विच प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल विदाउट प्रेजेंस ऑक्सीजन, इट यूज द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। ये इसका यूज क्या करने के लिए करेंगे, एल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए करेंगे, और इसे क्या कहेंगे, इसे फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। अरे बैक्टीरिया में पाई जाती है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होता है, ठीक है। और ये सेम प्रोसेस होगा, बस जहाँ पे लिखा था ऑक्सीजन प्रेजेंट, वहां पे ऑक्सीजन को एब्सेंट कर देंगे, और ये ईस्ट और बैक्टीरिया में संपन्न होगा, और ये क्या होगा, C2H5OH एल्कोहल बनेगा, और 2 ATP एनर्जी बनेगा, और 2 क्या बनेगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट आते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, तो सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है, इट फाउंड इनसाइड द आवर मसल्स एंड टिश्यू, ये हमारे मसल्स या क्या है, ये टिश्यू में पाए जाते हैं, ठीक है, मसल्स या टिश्यू में पाए जाते हैं। यहाँ पे भी ऑक्सीजन की कोई भी क्या है प्रेजेंटी अनिवार्य नहीं होती है। इट फॉल इनटू एथलेटिक पर्सन, या पेशेंट कर सकते हैं, या प्रीस्ट कर सकते हैं, जो पुजारी है, जो भूखे होते हैं, जो हंग्री होते हैं। जब कोई भी व्यक्ति क्या भूखा होगा या जो भी होगा, तो ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है, जो भोजन का जो पाचन होता है, जो भोजन अंदर एनर्जी जो है स्टोर होती है, उसका डाइजेशन क्या होने लगेगा, ऑक्सीजन के एब्सेंटी होने लगेगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये टिश्यू कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम मसल्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ बनेगा क्या, यहाँ बनेगा लैक्टिक एसिड बनेगा, क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, प्लस 2 CO2 प्लस 2 ATP एनर्जी फॉर्म होगा। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, इन विच प्रोसेस ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विदाउट प्रेजेंस ऑक्सीजन, इट फाउंड इनसाइड द आवर टिश्यू और मसल्स। The cellular respiration are held by the mitochondria. Mitochondria are held in cellular respiration. सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस रेस्पिरेशन हेल्प करेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो सेलुलर रेस्पिरेशन आर हेल्प बाय द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आर हेल्प इन सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। और यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनेगा, एनारोबिक में एल्कोहल बना था, और एरोबिक में 38 एटीपी एनर्जी बना था। क्या बना था, 38 एटीपी एनर्जी का क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आखिर ब्रीथ क्या होता है। क्या होता है ब्रीथ, ब्रीथ की विशेषता क्या है,
ब्रीथ का मतलब होता क्या है? टेकिंग एयर एंड रिलीजिंग CO2 फ्रॉम द, हम फ्रॉम द बॉडी भी कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं? लंग्स आर कॉल्ड ब्रीथ। ब्रीथ का मतलब होता क्या है? टेकिंग एयर एंड रिलीजिंग CO2 फ्रॉम द बॉडी आर कॉल्ड ब्रीथ। ब्रीथ का मतलब होता है क्या? सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया क्या बोलेंगे? ब्रीथ का है। व्हाट इज ब्रीथ? ब्रीथ मींस इन विच प्रोसेस taking air and releasing CO2 from the body. Taking air, releasing CO2 from the body are called breath. breath का मतलब है सांस लेना और छोड़ना। सांस लेना और छोड़ने को क्या बोलेंगे? ब्रीथ कहा जाएगा। ब्रीथ को दो भागों में बांट सकते हैं। एक को कह सकते हैं इनहेल या इंस्पायरेशन, और दूसरा एक्सहेल या एक्सपायरेशन। मतलब इनहेल मतलब टेकिंग एयर, क्या हो जाएगा? टेकिंग एयर हो जाएगा, और यहाँ पे रिलीजिंग CO2 फ्रॉम द बॉडी। इनहेल मतलब टेकिंग एयर इनसाइड बॉडी, और एक्सहेल मतलब रिलीजिंग CO2 फ्रॉम द बॉडी आर कॉल्ड एक्सहेल। इनहेल मतलब सांस लेना, और एक्सहेल मतलब सांस को छोड़ना। एक्सहेल मतलब सांस को बाहर निकालना, इनहेल मतलब सांस को लेना। तो व्हाट इज ब्रीथ? सांस लेने छोड़ने प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? ब्रीथ कहेंगे। टेकिंग एयर एंड रिलीजिंग CO2 फ्रॉम द बॉडी। टेकिंग एयर, रिलीजिंग CO2 फ्रॉम द बॉडी आर कॉल्ड ब्रीथ। व्हाट इज ब्रीथ? टेकिंग एयर, रिलीजिंग CO2 फ्रॉम द बॉडी आर कॉल्ड ब्रीथ। ब्रीथ आर टू पार्ट्स, इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल मतलब टेकिंग एयर इनसाइड बॉडी आर कॉल्ड इनहेल। एक्सहेल रिलीजिंग CO2 फ्रॉम द बॉडी, रिलीजिंग CO2 फ्रॉम द बॉडी आर कॉल्ड एक्सहेल कहा जाता है, सांस छोड़ना। ठीक है, अब इसका प्रोसेस पढ़ लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो मानव होता है ये काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? काफी कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें पहला पार्ट होता है नोज। नोज कहता क्या है? इनहेल और एक्सहेल में उसकी मदद करता है। नोज आर हेल्प इन इनहेल एंड एक्सहेल, सांस लेने और छोड़ने में नोज मदद करता है। फिर नोज में होता है नोज हेयर। तो नोज हेयर का काम क्या होता है? इट रिमूव डस्ट फ्रॉम द एयर। जो नोज हेयर होते हैं वो डस्ट के बिग पार्टिकल को रिमूव करने में मदद करते हैं। फिर होते हैं सिलिया होते हैं। तो सिलिया जो नोज में होता है, इसी में जैसे यहाँ पे नोज है, इसी में छोटे छोटे क्या होते हैं? एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे क्या बोलेंगे? जिसे सिलिया बोलेंगे। तो व्हाट इज सिलिया? इट इज ए फिंगर लाइक प्रोटेक्शन। इट इज ए finger like protection that remove dust particle from the air। जो नोज हेयर और सिलिया, नोज हेयर और सिलिया दोनों क्या करते हैं? एयर में प्रेजेंट डस्ट को बाहर निकालने में मदद करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं म्यूकस आते हैं। म्यूकस क्या होता है? तो म्यूकस इट इज ए सेमी सॉलिड मटेरियल। म्यूकस इज ए सेमी सॉलिड मटेरियल दैट आल्सो हेल्प रिमूविंग वेस्ट। ठीक है, फ्रॉम द एयर, जो मतलब कि जो हवा में जो घुल के जो गंदे पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं उसको म्यूकस, सिलिया और नोज हेयर उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं। मतलब म्यूकस हो गया, सिलिया हो गया और नोज हेयर हो गया, ये तीनों क्या करेंगे? उस डस्ट को बाहर निकालने में मदद करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं ट्रेचिया आते हैं। तो ट्रेचिया क्या होती है? ये एयर पाइप होती है। क्या होगी? ये एयर पाइप होगा। इसका लेंथ कितना होता है? 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है। कितना होगा? 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होगा। इट है 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ। इसका लंबाई कितना होगा? 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। कितना होगा? 10 से 12 सेंटीमीटर इसका लंबाई होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इट है पासिंग एयर इनटू लंग्स। ठीक है, और इसके बाद ट्रेकिया के बाद, ट्रेकिया के जहां दो ब्रांच पड़ते हैं, किधर आता है किधर आता है? लेफ्ट राइट। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्रांची बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ब्रांची। ब्रांची विशेषता क्या है? स्मॉल ब्रांचेस ऑफ ट्रेकिया। स्मॉल ब्रांचेस ऑफ ट्रेकिया आर कॉल्ड ब्रांची एंड स्मॉल ब्रांचेस ऑफ ब्रांची आर कॉल्ड ब्रांचियोलेस। तो ब्रांचियोलेस क्या होता है? ये ब्रांची का स्मॉल ब्रांचेस होते हैं। जो छोटे छोटे क्या होते हैं?
एक नेट लाइक क्या होता है, लंग्स में फैले होते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें ब्रांचियोलेस कहा जाएगा। ब्रांचियोलेस क्या होंगे, ब्रांची के स्मॉल ब्रांचेस होते हैं, स्मॉल ब्रांचेस आर ब्रांची, स्मॉल ब्रांचेस आर ब्रांची आर कॉल्ड ब्रांचियोलेस। व्हाट इज ब्रांची, ब्रांची के स्मॉल ब्रांचेस आर ट्रैकिया, ट्रैकिया का स्मॉल ब्रांचेस ब्रांची है और ब्रांची के स्मॉल ब्रांचेस ब्रांचियोलेस है। ठीक है, अब आते हैं लंग्स आते हैं। तो लंग्स क्या होता है, तो लंग्स हमारी बॉडी में वन पेयर में पाई जाएगी, कितना होगा, वन पेयर में होगा। लेफ्ट लंग स्मॉल होगा और राइट लंग्स क्या होगा, लॉन्गर, काफी बड़ा होगा। लेफ्ट लंग क्या होगा, स्मॉल होगा और राइट लंग्स बड़े होते हैं, राइट लंग्स क्या होगी, बड़ी होगी। और जो लंग्स होता है ना, तो लंग्स में कितने रिब्स पाए जाते हैं, रिब्स कितना होता है, तो रिब्स 12 पेयर में होता है, कितना होगा, 12 पेयर में होते हैं, जो लंग्स को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करने में क्या करते हैं, उसकी हेल्पिंग करते हैं, मतलब कि फूलने पिचकने में सहायक होंगे। जो रिब्स क्या करेगा, रिब्स लंग्स को फूलने और पचकने में क्या करेगा, उसकी मदद करता है या सहायता करता है। ठीक है, और साथ साथ जब इसमें ये जब फिल होता है तो इसमें पाए जाते हैं लोब्स, पाए जाते हैं, क्या होते हैं, लोब्स। तो लोब्स का काम क्या होता है, इट हेल्प ब्रिंगिंग ऑक्सीजन इनटू ब्लड स्ट्रीम। व्हाट इज लोब्स, तो लोब्स इट इज ए पार्ट ऑफ लंग्स, इट है 5 इन नंबर। ये कितने इनकी संख्या होती है, इनकी संख्या 5 होती है। 2 जो होता है लेफ्ट लंग्स में और 3 राइट लंग्स में पाए जाते हैं। ठीक है, लोब्स कितने होते हैं, 5, 2 कितने में होगा, लेफ्ट लंग्स और 3 क्या होगा, राइट लंग्स में होगा। ठीक है, और लोब्स का काम क्या होता है, इट हेल्प ब्रिंगिंग ऑक्सीजन, इट हेल्प ब्रिंगिंग ऑक्सीजन इनटू ब्लड स्ट्रीम, इट हेल्प ब्रिंगिंग ऑक्सीजन इनटू ब्लड स्ट्रीम आर कॉल्ड लोब्स। ठीक है ना, लोब्स का रहता है। ठीक है, अब आते हैं एल्वियोली आते हैं। तो एल्वियोली जो होती है इसकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है, यदि बेबी है तो 2.5 करोड़ होगा, कितना होगा, बेबी में 2.5 करोड़ होते हैं, और यदि एडल्ट है तो 15 करोड़ होगा, कितना होगा, 15 करोड़ होते हैं। ये इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, ठीक है, एल्वियोली की संख्या कितनी होती थी, एल्वियोली यदि बेबी में है, कितने में, बेबी मतलब बच्चे में, जिसकी संख्या कितनी होगी, 2.5 करोड़ होगा। यदि एडल्ट है तो इसकी संख्या कितना होगा, 15 करोड़ होगा, कितना होगा, 15 करोड़। यदि बेबी है तो 2.5 करोड़, यदि एडल्ट है तो 15 करोड़ इसकी संख्या पाई जाएगी, कितनी होगी, 15 करोड़ इसकी संख्या होती है। ठीक है, इट हेल्प एक्सचेंज ऑफ गैस, क्या करता है, गैस के एक्सचेंज करने में क्या करता है, मदद करता है, इट हेल्प गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, और ये जो गैस कहां से आ रही है, ये जो इम्प्योर ब्लड है, तो इम्प्योर ब्लड आता है पल्मोनरी आर्टरी जिसको लेके आ रही है, और लेके कहां जा रहे हैं, एक और लेके जा रहा है, पल्मोनरी वेन्स लेके जा रहे हैं। ये हार्ट से आते हैं और हार्ट में ही चले जाते हैं, हार्ट से आना और हार्ट में चला जाना होता है। और इधर क्या होता है, ये है इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, इम्प्योर ब्लड। और जो प्योर हो गया उसे, वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्या है, O2 प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे जब गैस इंटर करता है, इंटर करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, जो एयर होते हैं, फिर इसका यहां से क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और O2 कैरी कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो करता क्या है, इट हेल्प गैसियस एक्सचेंज, वो गैस के एक्सचेंज करने में क्या करेगा, मदद करता है। बेबी में किसी का कितनी होगी, 2.5 करोड़, एडल्ट में 15 करोड़ होते हैं। ठीक है, यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें।